हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म राइट सर्कुलर कोन। ओके, यूनिफॉर्म डेंसिटी है इसकी, ठीक है तो यूनिफॉर्म नहीं, क्योंकि कहीं पे मास कम है, कहीं पे मास ज़्यादा है, बट इसकी डेंसिटी यूनिफॉर्म है, इसलिए मैंने यूनिफॉर्म टर्म यूज़ किया। खैर, तो हमें आज क्या करना है कि एक राइट सर्कुलर कोन का सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। ओके, ये सॉलिड कोन है, तो इसका हम फाइंड करते हैं। क्या करने वाले हैं, तो हमेशा की तरह इस वॉल्यूम कंटिन्यूम को हम लोग छोटे छोटे एरियल कंटिन्यूम में बांट देंगे और फिर उस एरियल कंटिन्यूम को पार्टिकल से रिप्लेस कर देंगे, जो कि होगा उसके सेंटर ऑफ मास पे। और फिर बाद में हम लोग जो फॉर्मूला है हमारे इंटीग्रेशन का XCM YCM का, वो यूज़ करके सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे। तो एक काम करते हैं, अपनी सुविधा के लिए ना इसको x एक्सिस मान लेते हैं, और ये जो लाइन जा रही है इसको मैं y एक्सिस मान लेता हूँ, और जो यहाँ सेंटर है उसको मैं ओरिजिन मान लेता हूँ। ठीक है, अब आप कह रहे हो कि भाई ये जो लाइन है ये तो लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो सेंटर ऑफ मास आपका इसी लाइन पे यानी y एक्सिस पे ही लाई करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ मुझे पहले से ही पता चल गया है कि सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट 0 है, तो मैं यहाँ पे उसे कैलकुलेट नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि वो यहीं कहीं पे इसी लाइन पे लाई कर रहा है। चलिए, इस कोण को क्या समझ सकते हो, तो इस कोण को हम समझ सकते हैं कि ये बहुत सारे डिस्क के मिलने से बना हुआ है। ओके, आप इसमें खच 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 तलवार से ऐसे बेस के पैरेलल कट करो तो बहुत सारे डिस्क मिलेंगे, बहुत सारे सिक्के मिलेंगे, लेकिन हर सिक्के का जो रेडियस होगा ना वो अलग अलग होगा। ठीक है, सबका सेंटर तो इसी पे लाई करेगा, पर सबका रेडियस अलग अलग होगा। सबसे टॉप पे चले जाओगे तो उसकी रेडियस 0 होगी, और सबसे नीचे जाओगे बॉटम में तो जो डिस्क मिलने वाला है उसकी रेडियस कैपिटल R होगी। यह कैपिटल R कोन का रेडियस है, कोन की हाइट जो है वो h है, टोटल मास यहाँ पे m है। तो चलिए, अब इसमें से हम क्या करते हैं कि एक आर्बिटरी सा डिस्क, अगर ये हॉलो होता ना तब फिर रिंग मिलते, पर ये हॉलो नहीं है, ये सॉलिड है, तो फिर मुझे डिस्क मिल रहा है। तो इसमें से एक आर्बिटरी सा मैं डिस्क पकड़ता हूँ। चलो, इस डिस्क का रेडियस मान लेता हूँ x है, और ये डिस्क जो है ना वो यहाँ से y आपका ऊपर है। ओके, और इस डिस्क की जो चौड़ाई होगी, थिकनेस आप बोल सकते हो, थिकनेस जो होगी वो आपका इसी y में छोटा सा चेंज है, जिसको हम लोग dy कह रहे हैं। इस डिस्क का अपना एक वॉल्यूम भी होगा, तो उस वॉल्यूम को हम लोग dv लिख रहे हैं। इसका एक मास भी होगा, तो उसको हम लोग dm लिख रहे हैं। और dv कितना होना चाहिए, तो क्या ये सिलेंडर की तरह है, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा पाई x स्क्वायर इंटू डी वाई, है ना, पाई r स्क्वायर h। तो यहाँ r इसका जो है वो x है, और इसके लिए h जो है वो dy है। dv निकल गया। dm क्या होगा, dm सीधा सीधा आपका रॉ इंटू dv हो जाएगा, जहाँ पे रॉ जो है वो है वॉल्यूम मास डेंसिटी। अगर इसका टोटल मास m है और टोटल वॉल्यूम आप बता सकते हो कि 1/3 पाई r स्क्वायर h, तो यहाँ पे रॉ की वैल्यू जो निकल के आने वाली है वो है m/1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h। ओके, बट इससे रॉ की अभी ज़रूरत नहीं है मुझे, क्योंकि आगे कैलकुलेशन में ये रॉ कटने वाला है, सो मैं इसकी वैल्यू के पीछे नहीं पड़ूंगा। तो dm बराबर आया रॉ dv, यहाँ से मैं dm लिख सकता हूँ। dm को लिख दो, dm बराबर क्या हो जाएगा आपका, dm बराबर हो जाएगा पाई x स्क्वायर, सॉरी dm बराबर आपका हो जाएगा रॉ dv आपका पाई x स्क्वायर dy है, सो ये पाई x स्क्वायर dy आ जाएगा। ओके, अच्छी बात है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है कि मेरे पास दो अननोन आ गए, यहाँ पे x भी है y भी है, और हम जो कैलकुलेशन करेंगे उसमें तो कोई एक ही अननोन होना चाहिए, या तो x या तो y। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा कन्वर्ट करेंगे x को y के टर्म में, तो रिलेशंस ढूंढने होंगे मुझे। तो यहाँ एक बहुत ही खास रिलेशन जो आप 10th में भी उससे मिले होंगे, वो यहाँ आपको दिखेगा।
अगर मैं इस पॉइंट को ओ डैश कह दूं और इसको मैं सी कह देता हूं, तो आपको एक ट्रायंगल यहाँ दिख जाएगा ए ओ सी, है ना। और समझ रहे हो, इसको ओ डैश में बोल रहा हूँ, तो ए ओ डैश सी, सॉरी, तो ए ओ डैश सी आपको एक ट्रायंगल यहाँ दिखेगा और एक ए ओ बी एक ट्रायंगल आपको यहाँ दिख रहा है। दोनों में आप यहाँ देख पा रहे हो कि 90-90 बन रहे हैं, है ना। और ए एंगल जो है वो कॉमन है, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट, सॉरी सिमिलर हो गए। तो दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर हो गए। तो सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज होती है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन साइड कॉरस्पॉन्डिंग आ रहा है आप देख सकते हो। ए ओ डैश सी में अगर आप ए ओ डैश को पकड़ते हो तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग इस बड़े वाले ट्रायंगल में ए ओ आएगा और ओ डैश सी के कॉरस्पॉन्डिंग ओ बी आएगा। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास एक रिलेशन आ रहा है, क्या आ रहा है कि ट्रायंगल ए ओ डैश सी सिमिलर है ट्रायंगल ए ओ बी के, और सिमिलर ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। सो इस हिसाब से ए ओ डैश बट्टा ए ओ बराबर हो जाएगा ओ डैश सी बट्टा ओ बी के। और आप सबका मेजर देख लो, ठीक है। ए ओ डैश क्या होगा, पूरी हाइट h है, इतनी y है, तो ये जो हाइट निकल के आ रही है वो होगा h माइनस वाई, और पूरा आपका h है। उसके बाद ये रेडियस आपका x है और ये आपका r है। ओके, तो इसकी वैल्यू आ रही है h माइनस वाई, ये आपका h, ओ डैश सी x है, ओ भी आपका r है। तो यहाँ से आप x निकाल सकते हो। x क्या आ गया, r इंटू एच माइनस वाई बाई एच, x निकल गया, ठीक है। तो अब डायरेक्ट मैं सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूँ, ठीक है। आप समझ रहे हो ना मैं क्या करने जा रहा हूँ। मैं हर डिस्क को अब डिस्क नहीं समझ रहा हूँ, एक पार्टिकल समझ रहा हूँ, और वो पार्टिकल कहाँ है, तो वो अपने सेंटर ऑफ मास पे है, मतलब यहाँ है। मतलब इस डिस्क को मैं डिस्क नहीं समझ रहा, मैं एक पार्टिकल समझ रहा हूँ जो यहाँ है, इसका मास dm है और इसका जो पोजीशन है y कोऑर्डिनेट जो है वो y है। ऐसे जितने भी डिस्क यहाँ हैं सब पार्टिकल से रिप्लेस हो गए, सब इस y एक्सिस पे आ गए, हो गए। तो ये एक आर्बिटरी सा पार्टिकल है जिसका मास dm है और जिसका y कोऑर्डिनेट y है। तो सेंटर ऑफ मास जो होगा उस पूरे सिस्टम का वो होगा इंटीग्रेशन y dm बट्टा इंटीग्रेशन dm। लिमिट क्या होनी चाहिए वो भी देख लीजिए। तो यहाँ पे जो लिमिट निकल के आ रही है, अगर मैं y के टर्म में बात करूँ, सबसे नीचे वाला अगर डिस्क पकड़ोगे तो y 0 होगा और सबसे ऊपर वाला पकड़ोगे तो y की वैल्यू h हो जाएगी। ओके, तो जो लिमिट होगा y के टर्म में वो हो जाएगा y इक्वल टू 0 टू h, y इक्वल टू 0 टू h। ओके, चलिए, तो y की जगह तो y ही रहेगा। dm की जो वैल्यू y है वो मैं रख देता हूँ। तो dm की वैल्यू मेरे पास आई है रॉ पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई। ओके, तो रख देते हैं रॉ पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई 0 से h इंटीग्रेशन रॉ पाई एक्स स्क्वायर डी वाई 0 से h। यहाँ रॉ पाई तो भाई बाहर निकले कैंसिल हो जाएगा, मैंने पहले कहा था ना कि रॉ आपका आगे जाके कटने वाला है। तो यहाँ भी रॉ पाई बाहर निकाल लीजिए, यहाँ भी रॉ पाई बाहर निकाल लीजिए, कांस्टेंट है ये, तो अपना कट जाएंगे। तो सीधा सीधा मेरे पास जो बच रहा है वो ये है वाई एक्स स्क्वायर डी वाई बट्टा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी वाई, ये 0 से h है, ये भी 0 से h है। x की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, है ना। तो x की वैल्यू में y के टर्म में जो आया है उसको मैं रख देता हूँ। x की वैल्यू कितनी आई है, r h माइनस वाई बाई एच। बस इसको क्या करना है, इसमें पुट करना है। तो मेरे पास जो सेंटर ऑफ मास का जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या आ गया, वो आ गया आपका क्या था एक बार देख लीजिए, y एक्स स्क्वायर, है ना,
तो इंटीग्रेशन वाई एक्स स्क्वायर, और एक्स की वैल्यू है आर एच माइनस वाई बाई एच, तो इसका हो गया स्क्वायर, है ना, डी वाई 0 से एच, नीचे भी यही आ जाएगा एक्स स्क्वायर डी वाई, तो एक्स आपका हो गया आर इंटू एच माइनस वाई बाई एच, इसका स्क्वायर डी वाई 0 से एच। अब क्या करने वाले हैं, तो जब स्क्वायर करोगे तो ये आर स्क्वायर भी होगा, एच स्क्वायर का एच का भी स्क्वायर होगा, यहाँ भी आर स्क्वायर एच स्क्वायर होगा, ये सब कांस्टेंट है, इनको हम इंटीग्रेशन साइन से बाहर निकालेंगे, ये दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो फाइनली जो मेरे पास बच रहा है वो है 0 से एच वाई, आप इसका होल स्क्वायर तोड़ दो, एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 वाई डी वाई, और नीचे भी आपका यही बचेगा 0 से एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 डी वाई। ओके, तो चलिए इसमें क्या करने वाले हैं, y से पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, अलग अलग हो जाएंगे ये, फिर मैं इनको इंटीग्रेट करूँगा। तो अगर मैं y से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे जो आएगा वो आएगा एच स्क्वायर वाई प्लस 5q माइनस 2hy स्क्वायर डी वाई 0 से h, और नीचे आपका आ गया 0 से एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो है मैं वही लिख दे रहा हूँ, एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hy डी वाई। ओके, अब देखो यहाँ पे, अब मैं इसका अलग अलग इंटीग्रल करने वाला हूँ। तो एच स्क्वायर वाई है तो वाई का इंटीग्रल हो जाएगा, स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो वाई का होगा, वाई का इंटीग्रल हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2, यहाँ इसका हो जाएगा वाई का पावर 4/4, और यहाँ 2h मल्टीप्लाई में रहेगा, और वाई स्क्वायर का हो जाएगा y³/3। ओके, तो फाइनली जो आ रहा है उसको आप लिखिए फटाफट। तो वाई सेम जो है वो आ रहा है आपका, एक बार फिर से मैं देख लेता हूँ, एच स्क्वायर वाई है तो ये हो गया एच स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2, फिर अगला आपका y³ है तो ये हो जाएगा y के पावर 4/4, फिर माइनस, फिर आपका है माइनस 2hy स्क्वायर, तो माइनस 2hy³/3, है ना, तो माइनस 2hy³/3, ये 0 से h है। फिर नीचे जो आ रहा है, नीचे आपका एच स्क्वायर है तो एच स्क्वायर वाई हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर है तो y³/3 हो जाएगा, और माइनस 2hy है तो 2hy² हो जाएगा, 0 से h। करना क्या है, एक बार y की जगह h रखना है, फिर घटाओ y की जगह 0 रखना है। तो y की जगह जब h रखोगे तो ये हो जाएगा h का पावर 4/2 प्लस h का पावर 4/4 माइनस 2h का पावर 4/3, ठीक है। तो ये आ गया क्या, h के पावर 4/2 प्लस h का पावर 4/4 माइनस 2h का पावर 4/3, और नीचे में देखो, फिर घटाओ, y के जगह 0 रखोगे तो सब में y है ना, तो सब 0 हो जाएगा, तो फिर आगे ये कुछ आने वाला नहीं है। फिर वैसे यहाँ पर y के जगह h रखोगे तो ये हो जाएगा h³ प्लस h³/3, और फिर माइनस, ये तो 2 से 2 कट गया, यहाँ y के जगह h रखोगे तो h² इंटू h यानी h³ हो जाएगा। फिर घटाओ, अब y के जगह 0 रखोगे तो हर टर्म में y है, सब 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर h³ प्लस में है और h³ माइनस में, ये कैंसिल हो गया, सीधा सीधा h³/3 आया। ऊपर में आप जो घटाव कर लीजिए, 4 2 है, 2 4 और 3 है, तो इसका एलसीएम आपका डेफिनेटली 12 आने वाला है। तो 2 6 जा तो ये 6x का पावर 4 हो जाएगा, प्लस 4 3 जा तो 3x का पावर 4, माइनस 3 4 जा तो 4 2 जा 8 हो जाएगा यहाँ पे h का पावर 4, और फिर डिवाइडेड बाई आपका h³/3 आ रहा है। ओके,
अब देखो 6 3 9, तो 9h के पावर 4 में से 8h का पावर 4 घट गया तो 1h का पावर 4 बचा, ठीक है। तो फाइनली आया क्या, मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो सेंटर ऑफ मास का जो y कोऑर्डिनेट है वो हमको आ रहा है h का पावर 4/12, और फिर बट्टा में है h3/3, तो वो पलट जाएगा, तो वो ऊपर 3 हो जाएगा, नीचे h3 हो जाएगा, इस h3 से ये पावर 4 खत्म, ये 3 से ये 4, तो फाइनली रिजल्ट जो आ रहा है वो h/4 आ गया। ओके, तो आपको याद क्या रखना है, तो आपको याद रखना है कि अगर आपके पास एक राइट सर्कुलर कोन है ना, यूनिफॉर्म डेंसिटी का, और इसका सेंटर ऑफ मास पूछेगा तो वो इसके एक्सिस पर होगा, जो कि इसका लाइन ऑफ सिमेट्री है, और वो कहाँ होगा, तो ये जो सेंटर है, बेस का सेंटर, उससे h/4 ऊपर होगा, ठीक है। इस बात को याद रखना है। ओके, जस्ट नोट डाउन।